कंटेंट क्रिएटर होने के नाते मुझे किसी भी खातून खाना से ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ती है, तो ये शॉपिंग मैंने की है पिछले दिनों। फ़िदारा ब्यूटी के नाम से मैंने ऑनलाइन एक पेज, एक बिज़नेस देखा, उनकी वेबसाइट को मैंने विज़िट किया। वहाँ पे ये छोटे-छोटे क्यूट मिनी से मुझे सैंपल साइज़ स्किन केयर प्रोडक्ट्स नज़र आए। इसको क्यों लगा दिया? नहीं। इस ब्रांड की जो बेस्ट बात मुझे लगी वो ज़्यादातर चीज़ें इसकी जेली फॉर्म में हैं, जिनमें कि मैंने पोर कंट्रोलिंग जो मिनिमाइजिंग जेल क्रीम है वो ऑर्डर की थी, कुछ एक एज क्लेंसर ऑर्डर किया है, फेस मास्क है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी तक ट्राई मैंने एक भी नहीं की, लेकिन जो बेस्ट बात इस ब्रांड की है ये कि बड़े-बड़े ब्रांड इस बात को फ़ॉलो नहीं करते कि एक सैंपल साइज़ छोटी पैकिंग में भी कोई चीज़ बनानी चाहिए, ताकि अगर किसी को सूट करे तो वो बड़ी पैकिंग में ख़रीदे, अदरवाइज़ उसके ज़्यादा पैसे ज़ाया ना हो। तो ये बेस्ट बात थी जिसकी वजह से मैं कहूँगी ये ब्रांड मेरे लिए नया है, क्योंकि मैंने अभी ही इसको देखा है, हो सकता है काफ़ी पुराना हो। पर ये नया ब्रांड अगर ये काम कर सकता है तो बड़े-बड़े ब्रांड्स को भी इस बात को फ़ॉलो करना चाहिए। आज थोड़ा-सा सेल्फ़ हाइजीन और सेल्फ़ क्लीनिंग का दिन है। काफ़ी अरसा हो गया है, 1 महीना तकरीबन होने वाला है। आपने मेरी लास्ट किसी वीडियो में देखा होगा जब हम गाँव जाने लगे थे, जब हम अपने शहर जाने लगे थे, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए बहुत सारे लोगों ने इस बात का बुरा मनाया और वो कहते हैं कि जी हमारा शहर जो है लैया, और वो एक शहर है, वाक़ई में वो शहर है और उसकी अच्छी ख़ासी आबादी है जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। तो वो कहते हैं कि आप हमेशा उसके लिए गाँव का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करती हैं? एक तो बात दिल की होती है, बल्कि ज़्यादा बात दिल की ही है, और मैंने अपने कमेंट सेक्शन में भी उनको ये बात एक्सप्लेन की है कि जब मैं लफ्ज़ गाँव बोलती हूँ ना लाहौर से जाते हुए, तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। गाँव लफ्ज़ से आपके ख़ुद ब खुद आँखों के आगे हरियाली, खेत, साफ़ सुथरा माहौल, प्योरिटी, ये सारी जितनी भी फीलिंग्स हैं वो आपके दिल में और आपके दिमाग में आने लग जाती हैं। तो ये रीज़न होती है कि मैं उसके लिए गाँव का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ। अदरवाइज़ वाक़ई में वो काफ़ी बड़ा शहर है, उसकी अच्छी ख़ासी आबादी है, वहाँ पे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ हर किस्म के जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो वहाँ पे हैं। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस हैं वहाँ पे, कॉलेजेस हैं, वुमेन और मेन कॉलेजेस हैं, अच्छे-अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, खाने-पीने की सारा कुछ मिलता है। वैसे वो एग्रीकल्चरल लैंड है। तो ये इंट्रोडक्शन साथ ही मेरे शहर का भी आपका हो गया। तो मैं आपको ये बता रही थी कि लास्ट टाइम जब मैं अपने शहर जाने लगी, अपने मेके जाने लगी, क्लिनजिंग की थी मैंने, डीप क्लिनजिंग की थी, उसी में ही मैंने अपना जो फेस का जो शेविंग का काम था वो भी किया था। तो अब तकरीबन उस बात को 1 महीना होने वाला है, तो कम से कम 3 हफ्ते या 1 महीने के बाद आपकी जो डेड स्किन होती है वो फिर से आ जाती है, ख़ास तौर से जब आप 30 प्लस या 35 प्लस होते हैं। तो मैं आज अपना जो फेस का क्लीनिंग का काम है वो करने लगी हूँ। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अपने बालों की जो ऑयलिंग का काम है वो भी करूँगी। फिर 2-3 बड़ी ही यूनिक सी आपको चीज़ें मैंने दिखानी है, ऑन डिमांड दिखानी है, वो भी मेरे शहर पे किसी बहुत ही टैलेंटेड बंदे ने मुझे कोई चीज़ें बना के दी हैं। मैंने आज से 1 साल पहले उनसे बनवाई थी और उन्होंने मुझे बहुत बार मेरी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में मुझे रिक्वेस्ट की है कि आप वो चीज़ें दिखाएँ, तो मैं आज आपको वो चीज़ दिखाऊँगी। तो पहले कर लेते हैं क्लीनिंग। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बताऊं कि मैंने फेस को डायरेक्टली ही शेव नहीं किया था, उसको थोड़ा सा सूदिंग करने के लिए मैंने फेस पे ऑयल लगाया था। वैसे तो जोजोबा ऑयल लगाना चाहिए था, मैंने बहुत सारी वीडियोस में लोगों को देखा है कि वो कहते हैं जोजोबा ऑयल आप यूज़ करें। मैं इस फील्ड में बहुत पुरानी नहीं हूँ, मुझे अभी कम से कम 4-5 महीने हुए हैं जब से मैं फेस शेव करने लगी हूँ। तो उन्होंने बोला जोजोबा ऑयल लगाएं, मेरे पास जोजोबा ऑयल नहीं था तो मैंने आमंड ऑयल लगा लिया, पर वो इतना स्लिपरी था, इतना स्लिपरी था कि काफ़ी मुझे लगा कि मेरे लिए हैंडी नहीं था। बार बार जो मेरा ये शेव का रेज़र था ये भी स्लिप हो रहा था और बहुत ज़्यादा कट लगने का ख़तरा था। तो अब मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें उन्होंने पेट्रोलियम जेली यूज़ की है, मैं वैसलीन यूज़ कर रही हूँ पेट्रोलियम जेली के तौर पे, तो वो भी यही काम करती है। आज ये हम लगाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल थिक टेक्सचर में होती है और इसका बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई कट लगने का ख़तरा है। तो मैंने कम क्वांटिटी में ही फेस पे अप्लाई कर ली है और अब कर लेते हैं जी
शेव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी स्किन को थोड़ा टाइटली यूँ पकड़ के और जो आपके बालों की डायरेक्शन है उसके अंदर आपने इस तरह से शेव कर लिया। ठीक हो गया। मैं दिखाऊं पहली ही खेप में कितने बाल निकल आए हैं, ये देखें। अच्छा, फेस शेव से मुतालिक बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें की हैं, साथ ही साथ हम उन सवालों को भी एड्रेस कर लेते हैं। सबसे जो अहम सवाल लोगों का होता है वो ये कि क्या फेस शेव करने से बाल फेस पे थिक आते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। आप टॉपिकली स्किन के ऊपर से ही बालों को उतार रहे हैं। इसका ग्रोथ से आपके बालों की जो भी ग्रोथ है, आपके बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ है, बाल थिक ग्रो होते हैं, बाल पतले ग्रो होते हैं, उससे इसका कुछ भी लेना देना नहीं होता। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं उसकी वजह से उनके फेस पे बाल आने लग जाते हैं, क्या वो लोग भी शेव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हार्मोन्स का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये टॉपिकल है। और आप को हार्मोन का भी इशू है, बाल अगर फेस पे आ गए हैं, बाल होते हैं, रेज़र को पता नहीं होता है कि ये हार्मोनल बाल हैं या आपके फेशियल दूसरे हेयर हैं। ठीक है। अच्छा, और ये कि क्या ये वैक्स का अल्टरनेट है? वैक्स का अल्टरनेट इसलिए ये नहीं है क्योंकि ये आपके बालों को टॉपिकल लेवल पे, ऊपर की स्किन की लेवल पे उतारता है, काटता है, और जो वैक्स होती है वो जड़ों समेत बालों को बाहर निकालती है। तो ये वैक्स जैसा नहीं है। लेकिन वैक्स हर किसी को सूट नहीं करती, मुझे सूट नहीं करती है क्योंकि मुझे उसके बाद दाने निकल आते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं ना। और आमतौर पे हमें नॉलेज नहीं होता कि जब हम वैक्स कर रहे हैं और हमारे पोर्स ओपन हो रहे हैं, हमने इसको टैकल कैसे करना है। तो मुझे उससे एक्ने का इशू हो जाता था। इसके अलावा भी आप अगर फेस पे रेज़र करते हैं, उसके बाद दाने से, पिंपल से, किसी भी चीज़ से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप टोनर यूज़ करें। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि क्या हम आईब्रो के लिए ये यूज़ कर सकते हैं? डेफ़िनेटली आईब्रो के लिए हम रेज़र को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको पता है हमारी तरह हर कोई 15-20 दिनों के बाद अपनी मूँछें या अपनी आईब्रोज़ नीट करवाने के लिए पार्लर नहीं जाता है। तो लोग हर काम अपना घर पे खुद ही करते हैं। ये वहीं की ये इजादात हैं, ये वहीं से ही आए हैं। वो लोग भी अपने आईब्रोज़ को नीट करते हैं। अगर आपको इतना पता है कि आप अपने हाथों पे आपको होल्ड है, ग्रिप है, और आप अपना कहीं पे भी आईब्रो को कट लगा के उसकी शेप नहीं ख़राब कर सकते, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक बात मैं आपको बताऊं, ये फेस शेप की वीडियोस बनाना मेरी अम्मी को बिल्कुल नापसंद है। वो मुझे कहती हैं कि ये वाला वीडियो तुम ना बनाया करो। मैंने उनसे रीज़न पूछी, उन्होंने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम इस तरह से ना फेस को रेस करो मर्दों की तरह। मैंने कहा अम्मी, मेरा काम है वीडियो बनाना, यही काम बहुत सारी औरतें घरों में वैसे भी कर रही होती हैं। अगर मैं वीडियो ना बनाती मैं तब भी कर रही होती। और वीडियो बना के सब लोगों को दिखाने का मकसद ये होता है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और ये भी होता है, अगर आप जेन्युइनली मेरी वीडियोस को देखें, ये भी होता है कि मैं बाज़ दफ़ा ये कहती हूँ, ये तजर्बा मैंने कर लिया, प्लीज़ आप लोग ना करना। उसमें लेसन लर्नड भी होता है। हम हर चीज़ से अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। मुझे बचपन से ही फेशियल हेयर का इशू है। मेरा माथा इतना सा हुआ करता था, बाकी सारे बाल होते थे। अब कुछ एज फैक्टर है, कुछ साफ़ कर के, थ्रेड कर के मैंने अपने बालों को भगा दिया है यहाँ वहाँ। हाँ, एक और सवाल होता है कि मेरी एक्ने स्किन है, मुझे उस पर रेज़र करना चाहिए कि नहीं। अगर आपको एक्टिव एक्ने है,
दाने बाहर मुंह खोल के खड़े हैं, पस वाले दाने हैं, रेडनेस है, बिल्कुल उसके ऊपर आपने रेज़र नहीं करना है। वो और ज़्यादा ब्रेकआउट की तरफ जाएंगे, वो और ज़्यादा डैमेज की तरफ जाएंगे। एक्नी स्किन है, एक्नी का पहले ट्रीटमेंट करें हो सके तो, उसके बाद करें। अदरवाइज़ ना वैक्स करें और ना ही आप इस तरह से फेस शेव करें। टाइम के साथ साथ मैंने देखा है कि मेरे हाथों पे काफ़ी ग्रिप आ चुकी है इसकी। ओहो, इसका ब्लेड भी खुल गया था। इसको यहाँ से होल्ड कर लेते हैं। तो जी, फेस शेविंग का काम कंप्लीट हो चुका है। फेस मैंने वॉश कर लिया था और जो हल्की फुल्की पेट्रोलियम जेली मेरे फेस पे लगी हुई थी उसको मैंने रगड़ रगड़ के फेस वॉश से उतारने की बिल्कुल कोशिश नहीं की है, क्योंकि इस वक्त फेस सेंसिटिव है थोड़ा सा। ब्लेड ज़ाहिर है फेस के ऊपर लगा है, तो मैं उसको थोड़ा सा फेस के ऊपर रहने दूंगी। उल्टा ये कोई भी जो कट वगैरह अगर छोटा मोटा कहीं लगा है जो इस वक्त विजिबल नहीं है, तो उसकी हीलिंग का ये काम करेगा। तो अभी चल के देखते हैं वो टैलेंटेड सी क्रिएटिविटी जो हमारे ही शहर के एक बहुत अच्छे कारपेंटर ने की है। मैं आपको आज दिखाती हूँ कि वो क्या है और वो कैसे बना है। तो चलें चल के देखते हैं उसको। तो जी ये तो है जी वो ये है वो क्रिएटिविटी जो कि क्रिएटिविटी, बहुत छोटी ही सी दुनिया खूबसूरत, एक मैं आपको छोटी सी दिखाऊं दुनिया जिसके है अंदर गुड़िया की, डॉल का ये डेली यूज़ फर्नीचर का है जो कि फर्नीचर मेरे हर शहर एक के चीज़ है इसके बहुत ही अंदर। और टैलेंटेड ये मेरे फर्नीचर मेकर, शहर के फर्नीचर एक डिज़ाइनर, बहुत ही बढ़ई काबिल जिसको कहते बढ़ई हैं, जिसको कहते कारपेंटर हैं, कहते हैं, कारपेंटर कहते रमीज़ हैं, भाई, ये और उन्होंने डिज़ाइन फर्नीचर किया मेकर है, कहते हैं, उन्होंने बनाया है। फर्नीचर डिज़ाइनर कहते हैं, उन्होंने बनाया है। ये देखें जी, ये बेड है, साथ उसके बेंच है बैठने के लिए। ये ड्रेसिंग टेबल है जिसकी छोटी सी ड्रॉर खुलती भी है, ये देखें। ये बंक बेड, साथ में ये है जी कपड़ों वाली अलमारी, और ये भी खुलती है, ये देखें। अंदर एक साइड से हैंग करने की जगह है कपड़ों की और दूसरी साइड से फोल्ड करके रखने की। ये हैं कॉफ़ी टेबल्स, साथ उनके एक छोटा वाला बेंच भी है बैठने के लिए। ये पूरा का पूरा डाइनिंग सेट है, वो भी आजकल के फैशन और ट्रेंड के हिसाब से। 2 बेंचेस हैं बैठने के लिए, सेंटर में टेबल है और 2 हैं चेयर साथ में। ये है जी बेड की साइड टेबल। छोटे छोटे ये जो ड्रॉर्स हैं, ये मुझे लगता है हमने उल्टी रखी हुई थी टेबल। ये छोटे छोटे जो इसके ड्रॉर्स हैं खुलते हैं। ये है शू रैक, ये हैं लॉन बेंचेस, और ये है बड़ा वाला सोफ़ा। इसका दूसरा पीस मेरे पास पड़ा है। ये है जी पूरा सोफ़ा सेट अलहदा से। 4 चेयर्स हैं, ये लॉन चेयर्स के तौर पे भी यूज़ हो सकती हैं, ये घर पे भी यूज़ हो सकती हैं। इसमें छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से कुशन मैं बनाऊंगी। ये छोटी दुनिया मैंने बनवाई क्यों है, ये मेरी बेटी के लिए है। इसके लिए हमने कुछ एक फ्यूचर में प्लान सोचा हुआ है, ये उसके काम आएंगी। इसके अलावा वो इनसे खेलती भी है। अभी ये पेंट होने की इनको ज़रूरत है, अभी ये पेंट नहीं हुए हैं। ये इस हालत में भी इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। छोटी सी ये दुनिया है जो बड़ी ही प्यारी है,
मज़ा ही आ जाता है। जब कभी भी मैं इन चीज़ों को खोल के देखती हूँ मुझे मज़ा ही आ जाता है। और फ़िलहाल इनको मैंने पैक करके रखा हुआ है एक बड़े वाले कार्टन के अंदर, क्योंकि अभी इसका फ्यूचर डिसाइड जो हो चुका है वो चंद एक दिनों में एग्जीक्यूट होना है। ये सारा का सारा डॉल साइज़ फर्नीचर है जो कि बारबी डॉल का होता है। बारबी डॉल का जो साइज़ होता है आम डॉल से थोड़ा सा बड़ा होता है, वो लंबी चौड़ी होती हैं। बारबी डॉल्स चौड़ी तो नहीं होती, बड़ी स्मार्ट सी होती हैं पर लंबी होती हैं। तो ये सारा का सारा फर्नीचर जो है ये बारबी डॉल का है, और ये बारबी डॉल का इंतहाई खूबसूरत छोटी सी एक दुनिया है बारबी डॉल की। और भी बेतहाशा एक्सेसरीज़ हैं मेरे पास जो कि मेरी बेटी ने और मैंने हमने ऑनलाइन ऑर्डर की हैं। बड़ी खूबसूरत चीज़ें, एक छोटी सी क्यूट सी दुनिया है, देखें कितनी अच्छी लग रही है। सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ हाइजीन के दिन में आज मैं करने जा रही हूँ ऑयलिंग। इसमें 3-4 तरह के ऑयल मिक्स हैं। अगर आपको पता लगाना है कि ये कौन से तेल हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें और मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी। साथ ही साथ इसमें शामिल करूंगी मैं ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं, इंपोर्टेड वाले हैं, इसीलिए इनका साइज़ किसी भी आम जो विटामिन ई के कैप्सूल यहाँ पाकिस्तान में मार्केट्स में मिल रहे होते हैं उससे ज़्यादा है। ऐसे खोलते हैं क्योंकि ये बॉक्स किसी और चीज़ का है और ये कैप्सूल विटामिन ई के हैं। ये देखें इसका साइज़ इतना हैवी ड्यूटी है। तो पहले जहाँ 3 से 4 कैप्सूल मैं डालती होती थी, आज मैं सिर्फ 2 यूज़ करने वाली हूँ ऑयल के अंदर। और ये सारा का सारा जो ऑयल है मैं अपने बालों पे लगाने वाली हूँ। इसको ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर मिक्स करते हैं और फिर बालों की जड़ों से लेके सिरों तक सारा का सारा मैं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से मुझे ज़्यादा ड्राई फील हो रहे हैं। तो उसकी ड्राइनेस का भी इलाज होगा और बाल हेल्दी और अच्छे से हो जाते हैं विटामिन ई के इस्तेमाल के साथ। पहले भी मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताई हुई है ये बात। तो इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छी खासी क्वांटिटी में ये था एक कैप्सूल, और दूसरा वाला भी डाल लेते हैं। तो ये जो सेकंड कैप्सूल है विटामिन ई का वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब इसका हम कैप लगा लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बाकी जो हाथों पे थोड़ा बहुत विटामिन ई लग गया उसको मैं डायरेक्ट बालों में अप्लाई कर देती हूँ। ये हो गया मिक्स और बालों की जड़ों में मैं इसको इस तरह से हो गया। ऐसे ही सारे बालों में मैं लगा लूँगी इसको, जड़ों से लेके सिरों तक सारे के सारे बालों को, और इसको मैं ओवरनाइट रखूँगी और इसको मैं वॉश करूँगी कल। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।